हेलो बच्चों, दिस इज पांडे सर। वेलकम टू अकाउंट्स विद पांडे सर। अभी हम लोग ने क्या देखा पिछले वीडियो में कि 12th का फाइनल अकाउंट का पोस्टिंग किया है ना। अभी पोस्टिंग के बाद क्या आता है, उसमें एडजस्टमेंट करने का ना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना। पहला क्या करते हैं अपन, फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। अभी फॉर्मेट तुम लोगों को प्रिपेयर करने आता ही है। क्या क्या बनाते हो फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। फिर हमने देखा कि पोस्टिंग कैसे होता है, पोस्टिंग सीख लिया। अभी क्या सीखेंगे, एडजस्टमेंट्स कैसे करने का। तो चलो ये वीडियो में क्या सीखेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट्स को सीखते आओ। ठीक है। अभी अगर इन सिंपल बोला जाए, अगर हम लोग फॉर्मेट देखें पूरा, तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सॉरी ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। देन उसके नीचे क्या होता है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। देन आपके पास यहाँ पे होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपके पास इसके नीचे होता है बैलेंस शीट। है ना। अब बैलेंस शीट में दो साइड होती है, ये साइड होता है लाइबिलिटी, ये साइड होता है असेट्स। समझा। बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड होते हैं ना बेटा। ये कौन सा साइड है, डेबिट है, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। पार्टनर्स में भी सेम हो जाएगा, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक है। अभी हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो आपको समझेगा ये फॉर्मेट के द्वारा। मैं आपको लोगों को समझाता हूँ कैसे कैसे कौन से एडजस्टमेंट का कैसा इफेक्ट जाएगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एडजस्टमेंट आता है ना पूरे फाइनल अकाउंट में, आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगा, चाहे बोर्ड का पेपर हो या आपके कॉलेज का पेपर हो, हर जगह आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो फर्स्ट जो आपका एडजस्टमेंट है क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ओके। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे देगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में कैसे देगा। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट बोल देगा स्टॉक ऑन 31 मार्च 2000, जो भी रहेगा आपका ईयर दे देगा। तो आपको समझ लेना कि क्लोजिंग स्टॉक दिया है। नहीं तो बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यू डेट, ऐसा बोला तो समझ लेने का क्लोजिंग स्टॉक है। और उसका दो इफेक्ट पास करने का। तो उसका दो इफेक्ट कैसे पास करोगे, क्या क्या है उसका दो इफेक्ट, आइए देखते हैं। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के किधर लिखने का, क्रेडिट साइड। सेकेंड, बैलेंस शीट असेट साइड। बेटा सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। यहां पे आके क्या लिखोगे आप, बाय क्लोजिंग स्टॉक सबसे नीचे। ओके। देन सेकेंड इफेक्ट कहां पे आपको लिखना है, बैलेंस शीट असेट साइड। तो बैलेंस शीट है नीचे, जहां पे भी जगह बचा रहेगा बैलेंस शीट के असेट्स में आके क्या लिखने का, क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देने का, जो भी रहेगा आपका। ठीक है। अभी सेकेंड जो बेसिक एडजस्टमेंट आता है आपका, वो आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी देखो इसका दो इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट होता है ऐड टू एक्सपेंस, मींस ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। सेकेंड आप कहां पे लिखोगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ओके। फर्स्ट क्या है, ऐड टू एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस होता है कहां पे, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जो कि फैक्ट्री का एक्सपेंस है, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगा ना, जो ऑफिस का एक्सपेंस है। उसमें पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करने का। अगर ऐड किया तो दूसरा इफेक्ट कहां, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लिखने का। कहां पे लिखने का, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके क्वेश्चन में दिया रहा तो कैसे करोगे, जो भी जिस भी पर्टिकुलर एक्सपेंस पे आउटस्टैंडिंग है उस पे जाके ऐड करने का और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लिख देने का। क्लियर। थर्ड आपका आएगा प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, अभी प्रीपेड एक्सपेंस बोला, नहीं तो क्या बोलेगा, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। तो दो इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, सेकेंड बैलेंस शीट असेट साइड।
ओके। फर्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहा प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब मीन्स एक्सपेंस पेड इन एडवांस, क्या करना है आपको? लेस फ्रॉम एक्सपेंस करना है। जो भी एक्सपेंस रहेगा उसमें से उतना अमाउंट जितना प्रीपेड हुआ रहेगा उतना माइनस करने का। सेकंड, कहाँ पे लिखने का? बैलेंस शीट असेट साइड। तो बैलेंस शीट कहाँ पे है? अब यहाँ पे आपका उसके असेट साइड लिख देने का, प्रीपेड या तो कुछ भी रहेगा, जो भी एक्सपेंस का नाम रहेगा लिखने का, पेड इन एडवांस या तो प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अभी नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएशन ऑन असेट। फोर्थ वाला क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन असेट, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। क्लियर? अभी इसका क्या होता है? दो इफेक्ट। फर्स्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम असेट। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, फर्स्ट क्या हमने पढ़ा? लेस फ्रॉम असेट्स एंड सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये किसका पढ़ा? डेप्रिसिएशन ऑन असेट। आपको क्या क्वेश्चन में बोलेगा? डेप्रिसिएशन ऑन असेट अगर दिखा कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी है क्वेश्चन में और नीचे बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, कुछ नहीं करने का, सिंपल असेट किधर है? इधर बैलेंस शीट में, यहाँ से माइनस करने का। सेकेंड इफेक्ट आपका कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखने का। जो भी रहेगा डेप्रिसिएशन, जितना अमाउंट रहेगा आपने लिस्ट किया होगा ना, वही सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देने का, टू डेप्रिसिएशन ऑन जो भी पर्टिकुलर असेट रहेगा आपका। ठीक है, क्लियर? अभी आपने क्या क्या पढ़ा? क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर बच्चों हमने पढ़ा प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंस पेड इन एडवांस, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट असेट साइड। देन हमने क्या पढ़ा? डेप्रिसिएशन ऑन असेट, लेस फ्रॉम असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग आगे के एडजस्टमेंट देखते हैं। अभी हम लोग ने सिंपल एडजस्टमेंट देखा चारों। जो कंपलसरी एडजस्टमेंट है समझ लो, एक तरीके से आता ही है, क्वेश्चन में दिखेगा ही आपको दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, आपको दिखेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपको दिखेगा प्रीपेड एक्सपेंस, आपको दिखेगा डेप्रिसिएशन ऑन असेट, है ना। अभी इसके आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं, जो थोड़े आगे के एडजस्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किसको इंटरेस्ट देना है? कैपिटल पे देना है। किसको देना है? पार्टनर्स को, है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर एग्जांपल बोल दिया, यहाँ पे क्या बोल दिया? पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो अभी कैपिटल बोला 11th में अगर आप हो तो कैपिटल बोलेगा, और कैपिटल बोला तो क्या करना है आपको? इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देना है ना, ऐड टू कैपिटल। सेकेंड थिंग सेम, अगर आप 12th में हो, पार्टनर्स कैपिटल बनाया आपने, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। देन सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैं उसको कट कर दूंगा, बंद करो। तो इसके आगे देखते हैं अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है इसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, पार्टनर्स कैपिटल कहां पे है बेटा? यहां पे इंटरेस्ट लिखना है आपको, उसके क्रेडिट साइड लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दूसरा उसका इफेक्ट पास कर देना। ओके, क्लियर? अभी इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, सिंपल है, इसका उल्टा करने का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
क्रेडिट साइड। ओके बच्चों, मतलब क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला तो पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है, इसके डेबिट साइड लिखने का और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख देने का। मतलब अगर इंटरेस्ट ड्राइंग पे आ रहा है तो अपने फॉर्म के लिए इनकम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन दो इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट हो जाएगा अपना ऐड टू लोन, सेकेंड हो जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। है ना। अभी लोन कहाँ पे दिया होता है बेटा, लाइबिलिटी में, यहाँ पे दिया हुआ है। अब उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, लोन पे इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अभी लोन पे इंटरेस्ट जैसे ही ऐड किया, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका दो इफेक्ट क्या लिखोगे, ऐड टू इन्वेस्टमेंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, मतलब इन्वेस्टमेंट कहां पे होता है आपका, असेट साइड, ऐड करने का उसमें। सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला तो क्या लिखने का, ऐड करने का इन्वेस्टमेंट में जितना परसेंट का इंटरेस्ट है, देन सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देने का। क्लियर बच्चों, इतना समझा। बच्चों आगे देखते हैं। अभी देखो हम लोग ने क्या देखा, पूरा इंटरेस्ट देखा, किसे कैसे इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट आया तो कैसे सॉल्व करने का। अभी थोड़ा गुड्स का देख लेते हैं ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, पार्टली इंश्योर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इंश्योर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, है ना, ऐसा कुछ होता है। आओ देखते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, कंपनी है, फैक्ट्री है, गुड्स बनाती है, लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लॉस बाय फायर बोला ना, मतलब कहीं ना कहीं फैक्ट्री से गुड्स बाहर चले गया। तो कल मैंने आपको पोस्टिंग में सिखाया था, क्या सिखाया था, किसी भी कारण से गुड्स बाहर गया फैक्ट्री के, तो ट्रेडिंग अकाउंट के किधर लिखने का, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के किधर लिखने का, क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट इफेक्ट किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा बेटा, गुड्स लॉस हो गया ना, कंपनी को क्या हो गया, घाटा हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। अगर लॉस होता है तो कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, सेकेंड थिंग, अभी हम लोग देखते हैं इंश्योर गुड्स लॉस्ट बाय फायर। मीन्स क्या हो गया बच्चों, गुड्स जो लॉस हुआ है ना, उसका इंश्योरेंस हमने करा के रखा था। अभी आप इंश्योरेंस करा के रखे हो तो मिलेगा ना पैसा, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम करने वाली है, पैसा देने वाली है ना आपको, हम लोग क्लेम करने वाले उसको, पैसे को। ठीक है, तो पहला इफेक्ट तो सेम होगा, गुड्स लॉस तो हुआ ही है, तो फर्स्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड क्या आएगा आपका, आप क्लेम करोगे बैलेंस शीट असेट साइड, क्या आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पार्टली इंश्योर गुड्स लॉस्ट बाय फायर बोला तो क्या करने का। क्या लिखा बेटा, पार्टली इंश्योर गुड्स लॉस्ट बाय फायर। मींस क्या होगा, आपका गुड्स तो लॉस हुआ, उसमें से थोड़ा जो गुड्स लॉस हुआ है ना, कुछ अमाउंट का आपका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने वाला है, आपको देने वाला है पैसा, आप क्लेम करने वाले हो, बट थोड़े अमाउंट आपको लॉस हो जाएंगे ना,
तो इसका फाइनल अकाउंट में 3 इफेक्ट आता है। तो देखिए ये 3 किधर किधर आता है। फर्स्ट, गुड्स लॉस हुआ ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ही लिखने का कभी भी। क्या लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड, आपको पैसे थोड़े मिलने वाले ना, आप इंश्योरेंस क्लेम करने वाले हो गुड्स लॉस पे, तो बैलेंस शीट के असेट्स में लिखने का जितना इंश्योरेंस क्लेम किया। बैलेंस शीट के किधर लिखने का? असेट्स में। थर्ड, आपको थोड़ा सा लॉस भी हुआ ना, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखने का। क्लियर? ये समझा? अभी गुड्स लॉस का तीनों एंट्री समझा। फर्स्ट क्या? फर्स्ट वाला गुड्स लॉस बाय फायर है, मतलब अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, लॉस्ट हुआ तो इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड, इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है जितने का लॉस हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। देन आपको आया पार्टली इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस जितने का हुआ है उसमें से कुछ अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली है बेटा। तो फर्स्ट क्या लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड, जितना पैसा कंपनी देगी बैलेंस शीट असेट साइड आ जाएगा आपका, एंड जितना आपको लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बराबर? अभी इसके बाद हम लोग एक एडजस्टमेंट देखते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, कंपनी ने क्या किया? गुड्स है ना फ्री सैंपल में बांट दिया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो क्या करने का? पहला इफेक्ट किधर लिखने का? बांटा ना, गुड्स गया ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। किधर लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड कहां पे लिखोगे? कहां पे लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ना, आपका एक्सपेंस हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर? यहां पे डेबिट लिख देता हूं मैं अच्छे से। चलो ठीक है, ये समझा। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देख लेते हैं, और जो कि इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फॉर एग्जाम्पल आपका बैड डेट। क्या? बैड डेट। बैड डेप्स। ठीक है, ये बैड डेप्स, ये न्यू बैड डेप आपका क्वेश्चन में जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है उसमें नहीं, ये एडजस्टमेंट में आएगा ना, राइट ऑफ बैड डेप, फर्दर बैड डेप, ऐसा करके आएगा ना। तो इसका दो इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है लेस फ्रॉम डेटर्स, सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका? एड टू बैड डेप। ओके, अगर आपको बैड डेप नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आप लिखोगे। क्लियर? यहां पे ये कौन सा बैड डेप है आपका? न्यू बैड डेप है। कौन सा बैड डेप है? न्यू बैड डेप है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में आपको आएगा न्यू आरडीडी, सेम इफेक्ट पास करने का, लेस फ्रॉम डेटर्स। सेकेंड क्या लिखोगे? एड टू बैड डेप। अगर क्वेश्चन में बैड डेप नहीं दिया है तो क्या करोगे? सीधा कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनरिकॉर्डेड सेल आया तो क्या करने का? कुछ नहीं करने का, दो इफेक्ट लिखने का ना भाई, सीधे से क्या लिखने का? एड टू सेल। सेकेंड कहां पे ऐड करने का? एड टू डेटर। क्लियर? क्या करोगे? अनरिकॉर्डेड सेल आया तो सेल्स में ऐड करोगे और डेटर्स में ऐड करोगे। ठीक है, अगर अनरिकॉर्डेड परचेस आ गया तो क्या आएगा? अनरिकॉर्डेड परचेस। दो इफेक्ट क्या पास करोगे? फर्स्ट ऐड टू परचेस,
सेकेंड ऐड टू क्रेडिटर्स। देखो परचेस और सेल से क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, और दोनों अनरिकॉर्डेड है, तो उसमें ऐड कर देने का जो अनरिकॉर्डेड है। सेल्स अनरिकॉर्डेड है तो सेल्स में, परचेस अनरिकॉर्डेड है तो परचेस में। अभी सेल्स अनरिकॉर्डेड है तो पहला सेल्स में ऐड किया, दूसरा डेटर में, तो परचेस में जो ऐड कर रहे हो अनरिकॉर्डेड परचेस, और दूसरा कहां पे, क्रेडिटर्स में, क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। समझा इतना? अब इसके बाद देखते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर बोला तो क्या लिखने का। डिस्काउंट ऑन डेटर क्या करने का, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर, सेकेंड इफेक्ट क्या लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। क्लियर? तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर रहेगा तो क्या करोगे, सेम इसका अपोजिट कर दो ना, लेस कर दो क्रेडिटर में से, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ है, इसका कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उसका प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर यहां तक? ओके, समझा? अभी देखो ये सब एडजस्टमेंट अगर आप करते हो ना तो आपको फाइनल अकाउंट करने में एकदम आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आप पोस्टिंग करो, आप ऐसा एडजस्टमेंट करो, ये सीख लो, है ना। पोस्टिंग नहीं सीखा अभी तक तो जाके फर्स्ट वाला पोस्टिंग वाला वीडियो देखो, देन आप एडजस्टमेंट का देखो, तो आपको सारे फाइनल अकाउंट के सम्स ऑलरेडी समझ चुके होंगे, ऐसा आपको लगेगा, है ना। आपको ऐसा लगेगा, अज्यूम करना है हाँ ये सब आता है हमको, है ना। तो ये कब आएगा, जब आप ये वीडियो को प्रॉपर देखोगे, एकदम अच्छे से ध्यान से बैठ के देखो, और आप देख लेते हो, आपको समझता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो बच्चों ये समझा होगा आप लोग को, मैं ऐसा आशा करता हूँ एडजस्टमेंट पूरा समझ गया होगा। अभी पोस्टिंग नहीं समझा है तो जाके वो फर्स्ट वाला वीडियो देखो, पोस्टिंग भी समझेगा। अब ये सब समझा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को सबको शेयर कर देना ना, तो सब सीख जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।